हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। बहुत ही अच्छी बातें हैं इस कड़ाके की ठंड में कि बिहार गवर्नमेंट आपके लिए कुछ काम कर रही है। या तो हालांकि दुखद बातें हैं कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो बिहार में जो गरीबी का सूचकांक के स्तर पर अगर देखें तो बिहार भारत का सबसे गरीब देश है। थोड़ी सी शर्म भी आती है इस बात को कहने में। जहां भारत की गरीबी केवल 11.28% है, वहीं बिहार की गरीबी लगभग 27%, 26.56 है। और यह 2.5 गुना की भारत का जो एवरेज गरीबी है उससे 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन जो बिहार में जो 94 लाख लोग गरीब हैं, परिवार गरीब है। हालांकि ये आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है। 6000 को आपने मानक बनाया है। बताइए 6000 में आज नून तेल हल्दी भी सही ढंग से नहीं आ पाता है तो 6000 मासिक से ऊपर अगर कोई कमाता है 6500 करते हैं तो उसको आप अमीर मान लेते हैं। उसको गरीबी की सीमा में आपने रखा ही नहीं है। चलिए एनी हाउ उस पर हम लोग बाद में बहस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 94 लाख परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपया, और ये मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत मिलेगा। इस बात के लिए मिलेगा कि आप अपना लघु कुछ व्यापार कारोबार आरंभ कर सकें, छोटा मोटा उद्योग धंधा स्थापित कर सकें, जिसमें है कि आपको मान लीजिए आटा मिल है, पिसाई मिल है, पापड़ है, जिम जेली अचार है, ढाबा खोलना है, इवन की सैलून खोलना है, ठीक है। तो उन सब के लिए आपको दिया जाएगा। और यह जो राशि होगी बहुत ही अच्छी बातें हैं। यह अनुदान के रूप में होगा, यानी ऋण के रूप में नहीं होगा। यानी 2 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको देगी तो उसको वापस नहीं करना है। बस कंडीशन यही है कि आप अर्हता इसके लिए रखें, यानी 6000 से नीचे यह चीज बहुत ही चुभता है। अब 6000 तो दिया बार करके भी जल्दी से नहीं मिलेगा। जो बहुत ही गरीब है, ठीक है, बहुत ही गरीब है, केवल वो ही इस स्तर पर आप पाएंगे। तो यह चीजें सही नहीं लगती है। थोड़ा सा हम लोग देख लें डिटेल में कि बिहार में जो 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया गवर्नमेंट ने देने की बातें की है। और यह बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत होगा, 3 किस्तों में होगा। अगर किसी गरीब परिवार को आटा, मसाला, पापड़, मिठाई, मोमबत्ती आदि, सैलून, ढाबा आदि खोलने के लिए स्वरोजगार के लिए पैसा चाहिए तो इसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। और पूरी प्रक्रिया के लिए 1250 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया गया है, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा। इसमें जो 3 लेवल पर, 3 कैटेगरी पर किया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं उनको 25% लोगों को पहले दिया जाएगा, फिर 50% को, फिर बचे हुए लोगों को 25% जो बचा हुआ राशि है वो 3rd लेवल पर दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन, अब बताइए 6000 से जो नीचे जिनकी आय है वो गरीब हैं, कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं, उनको ऑनलाइन कहाँ जाएगा भाई करने के लिए। तो देख रहे हैं ना कि विघ्न बाधा, ताकि आप कर ही ना सके। आप अप्लाई आप मैनुअली होना चाहिए था, सरपंच मुखिया के माध्यम से करना चाहिए था, तो आप ऑनलाइन आपकी व्यवस्था आपने कर दिया। एनी हाउ करना तो पड़ेगा ही अगर चाहिए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देख रहे हैं कि मतलब शैम्पू, बिंदी, मेहंदी उत्पादन आदि, ग्रेट गिल बिल्डिंग, मधुमक्खी बक्सा, आभूषण निर्माण, फर्नीचर, बहुत सारे ढेरों सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है इसका फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा। और जो गरीबी से उबरने में देखिए, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, सोना चांदी, जेवर निर्माण, केला, राशि का निर्माण, फूल माल, मतलब ऐसे 62 उद्योगों को चिन्हित किया गया। 62 उद्योग बहुत बड़ी संख्या होती है। तो बहुत ही खुशखबरी है, नए साल की सौगात है। और उम्मीद है कि बिहार सरकार से बस एक ही बात की अपील होगी कि जो 6000 का जो आपने एक मानदंड तय किया है गरीबी के लिए, यह सही नहीं है। उसको आप 15000 तक आप कीजिए, और ताकि अधिक से अधिक लोग इस दायरे में, इस रेंज में आ सके, इसका फायदा मिल सके। उनको भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और असल में उनको ही ज्यादा आवश्यकता है जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होकर के ऊपर उठना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं। और जो बिल्कुल निहंगा है उसको तो 2 लाख रुपया देंगे भी तो वो खा पका जाएगा। सच्ची बात है, उसको इतनी समझ नहीं है। ऐसे अब 94 लाख लोग वो आपको डुबा देगा। लेकिन जो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है, बच्चों को किसी भी ढंग से काट करके पढ़ाई लिखाई कराना चाहता है, उनको सही में आवश्यकता है।
उनको भी मिलना चाहिए। तो सरकार से यही अपील है। डेट्स ऑल, फिर हम लोग मिलते हैं। बाय, टेक केयर।